हेलो एवरीवन। तो आज से हम डेली रिकॉर्डेड क्लास देंगे आपको। तो जो आज की क्लास है उसमें हम आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उसके फर्स्ट यूनिट के सिलेबस है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में हम इससे स्टार्ट कर सकें। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो है विद्युत क्षेत्र से, और जो विद्युत क्षेत्र है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखने से पहले आप 12th क्लास की जो फर्स्ट आपकी 2 यूनिट्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट की जो शुरुआत है उसमें हम सबसे पहले विभिन्न आवेश वितरण के कारण जो क्षेत्र है उसे देखेंगे। उसके बाद हम एकल ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पढ़ेंगे। उसके बाद हम रैखिक आवेश वितरण एवं पृष्ठ आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है और विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। इसके बाद हम बाह्य क्षेत्र में अगर हम किसी बिंदु को रखें तो उस पर बल आघूर्ण क्या होगा ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित नियम क्या है, जैसे जो हमारा गाउस का नियम है वो पढ़ेंगे और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ये आवेश को लेके सतह पर बल कितना लगता है वो देखेंगे। उसके बाद अगली जो इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का वो विभव है। तो इससे में स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले विभव और क्षेत्र में संबंध देखेंगे। उसके बाद हम आवेश के निकायों की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे और गाउस के नियम के अवकल रूप पर भी बात करेंगे। साथ ही हम पॉइसन और लैप्लास समीकरण देखेंगे और सीमा प्रतिबंध एवं विशिष्टता प्रमेय, सीमा प्रतिबंध यानी जो बाउंड्री कंडीशन है वो, और विशिष्टता प्रमेय यानी यूनिकनेस थ्योरम ये पढ़ेंगे। और सबसे अंत में इस चैप्टर के हम देखेंगे कि प्रेरित आवेश क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज और एक चालक के भीतर क्षेत्र और विभव जैसे। फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट पार्ट में वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। इससे पहले विद्युत क्षेत्र आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपने 12th क्लास का मतलब ये जो लेक्चर देखने से पहले आप एक बार 12th क्लास जरूर रिवाइज करें पहले 2 चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बेसिक की बात करें तो सबसे जो बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो है चार्ज यानी आवेश। स्थिर विद्युतिकी में सबसे पहली चीज़ आती है आवेश। तो आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अगर दो वस्तुओं पर है तो वो आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी उनके मध्य किसी प्रकार के बल होने को बताता है। तो सबसे पहले जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उसे दिया था कूलाम ने, तो इसे हम कूलाम नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किसी भी दो आवेश हैं अगर हमारे पास, तो दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो इन दोनों के आवेशों के मान के गुणधर्म के समानुपाती, इनके मध्य की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी जो दिशा होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पे देखो कि जो है हमारा होता है नियतांक, जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इससे आगे अब हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले क्षेत्र या जो क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र दो तरह के होते हैं, एक सदिश क्षेत्र एक अदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र की सबसे पहले अदिश क्षेत्र की बात करें तो किसी भी दिक् स्थान में उसके प्रत्येक बिंदु पर, दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु पर अगर किसी भौतिक राशि का मान है तो वो एक अदिश क्षेत्र होगा, जबकि अगर मान के साथ साथ दिशा भी है तो वो एक सदिश क्षेत्र होगा। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के दिक् स्थान का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव किया जाता है वह विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को जो मापते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है उसे हम परिभाषित करते हैं कि किसी इकाई या फिर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो लिखा है ये हमने आवेशों का एक गुण है जिसे हम कहते हैं क्वांटमीकरण।
आवेश क्या होते हैं, हमेशा क्वांटाइज होते हैं, यानी एक इकाई t के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। आगे बढ़े तो हमारे जो सिलेबस में टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे सिंपल जो है वह एक एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए हमारे पास एक q आवेश है जो मूल बिंदु पर है और इससे r दूरी पर हमें q नॉट आवेश पर p दूरी पर जो p बिंदु पर q नॉट आवेश पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा k q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और जो e है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होता है हमारा इकाई आवेश पर लगने वाला बल। अगर हम इसे q नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिलेगा k q अपॉन r स्क्वायर। तो जो एक इकाई आवेश एक एकल आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E वो होगा k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी दिशा की बात करें तो धनावेश के लिए इसकी दिशा हमेशा धनावेश से दूर और ऋणावेश के लिए इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश की ओर। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे E k q अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप जहाँ पर ये इस r वेक्टर जो उनके मिटाने वाली रेखा है उसके दिशा में एक इकाई सदिश। आगे बात करें तो अगर हमारे पास एक आवेशों का निकाय है और उसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशियों का जो अगर हम देखें तो उन्हें हम सदिश योग से करते हैं, सदिश योग से जुड़ा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है q1 q2 q3 इस तरह से qn हमारे पास जो आवेशों का निकाय है और इनसे हमें p बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए q1 की वजह से जो p है वो r दूरी पर है तो इसकी वजह से हमारे पास e1 विद्युत क्षेत्र है, फिर q2 की वजह से e2 है, q3 की वजह से e3 है और q4 इसी तरह से qn की वजह से en वेक्टर है। तो चूंकि हमें पता है एकल आवेश के कारण k q अपॉन r स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k q1 अपॉन r1 स्क्वायर इनटू r1 कैप, यानी r1 कैप यहाँ पे हमें E1 की दिशा बता रहा है। तो जब हम डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं सदिश योग, और सदिश योग के जो जोड़ के जो नियम है वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें पहला नियम तो आपका त्रिभुज योग का नियम और एक दूसरा समांतर चतुर्भुज योग नियम। तो ये अगर आप देखना चाहें तो एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हैं। फिर अगर हमें इसे समेशन में लिखे तो यहाँ पे हमारा समेशन i 1 से n तक चला जाएगा। i जहाँ पे हमारा वेरिएबल i 1 से n तक गया, k कांस्टेंट है तो k पे कुछ नहीं आएगा, q i यानी जैसे अगर मैं i की वैल्यू 1 रखूं तो q1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 पे r1 स्क्वायर और r1 है और फिर ये इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। तो एक आवेशों के इकाई के कारण विद्युत क्षेत्र ये मिलेगा। इससे आगे हमारे पास जो सिलेबस में है वो एक विद्युत द्विध्रुव और विद्युत चतुर्ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें, विद्युत द्विध्रुव जो होता है पहले हम विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तो जब हमारे पास दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक माइनस q एक प्लस q और एक अति न्यून दूरी पर रखे जाए तब इसे एक विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और अगर इसे द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसको मापने की जो भौतिक राशि परिभाषित करी है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, तो इनमें से किसी एक आवेश का मान गुणा इनके मध्य की दूरी और इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है। ये हमारा क्या कहलाता है विद्युत आघूर्ण। इसके बाद